Hello, good evening to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about exercise 4.4 introduction part. तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। जैसे आप लोग जानते हैं पीछे से कई वीडियो से आप चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है कि जो रूट्स आप निकालते हैं उनका नेचर कैसा है। तो हम उस नेचर के बारे में बात करेंगे और नेचर हमें बताएगा वही जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मिला था आपको, उसके को हम जो है एनालाइज करेंगे। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको एनालाइज करके और उसका नेचर बताएंगे कि नेचर रूट्स के नेचर कैसा है और कितने तरह के रूट्स होते हैं। ठीक, तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दोनों चीजों से आप परिचित हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी परिचित हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आप परिचित हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है अब वो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम एनालाइज करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहेंगे अब? डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में कहते हैं विभक्तर, है ना। उसका कोई जो हिंदी डिस्क्रिमिनेंट याद रखिए और इसको डी से डिनोट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी शॉर्ट में। ठीक, तो ये अब आपको ये बताएगा, पहले इसको हम कैसे बताएंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, जैसे नंबर 1 लिख लेता हूं मैं, नंबर 1 यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो हमें रूट जो मिलेंगे देन तब रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? अलग अलग और रियल मिलेंगे। अलग अलग रूट डिस्टिंक्ट भी होंगे और कैसे होंगे? रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो? ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो। मीन्स हम इसकी कोई वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए बी सी के जो भी वैल्यू होती है रियल नंबर, उन वैल्यू को रख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब हमारे पास ये कंडीशन होंगी। डिस्टिंक्ट जो निकलेंगे ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस का b, एक बार इसमें से माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या? 2a। सेकेंड x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। ठीक, कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस के बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये कब हुआ? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होगी तो आपको दो रियल रूट मिल गए, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है अलग अलग जो हो गए। ठीक, देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में यही डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो, डी कैसा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैसा हो, 0 के बराबर आ जाए। इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, ये 0 हो जाए तो क्या होंगे, हमें क्या मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। वो कैसे? अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस ये वैल्यू क्या है, 0 है अपॉन 2a। तो 0 हो गया ये, तो इसका इधर से 0 के आगे प्लस माइनस कुछ भी लगा उससे कोई लेना देना नहीं। तो हमें क्या मिला, यही तो मिलेगा, माइनस के बी अपॉन 2a। अब पावर 2 है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 होती तो 2 रूट्स मिलेंगे हमें। तो x इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन माइनस का b अपॉन 2a। ये रियल एंड इक्वल रूट्स, ऐसा रूट्स मिलेगा। ठीक, तो आप इसको नोट करें, मैं जो है थर्ड पार्ट और बताता हूं। स्टूडेंट्स देखिए थर्ड टाइप की बात करते हैं। तो थर्ड टाइप क्या है, नेचर का, नेचर रूट्स का, कि d की वैल्यू d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac कैसा हो, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स। ये रियल रूट्स नहीं हो सकते, मीन्स ये वैल्यू यहां जाएगी अंडर रूट में। और इस बात का क्या मतलब है कि ये नेगेटिव आएगा, 0 से कम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसमें थर्ड वाले पार्ट में कोई रियल रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये अच्छा, अब मैं इसको याद करने का एक आपको और तरीका समझा दूं, नोट देखिए। मान लीजिए नंबर लाइन है, ये इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए ये 0 है, ये 0 है और ये वैल्यू बढ़ रही है 0 से पहले, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 4 डॉट डॉट, ये बढ़ रही है वैल्यू 1, 2, 3, 4। ठीक, आगे बढ़ रही। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, ये तो d इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं d इज इक्वल टू 0। ये तो इस पॉइंट पे आ गई, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, d इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अगर रियल में देखें तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो भी आएंगी वो 0 से बड़ी होंगी, इधर आएंगी वैल्यू। ठीक, अच्छा अब ये क्या है, d इज लेस देन 0, d की वैल्यू क्या है, 0 से कम है। तो यहां रियल रूट्स नहीं आएंगे, यहां पे रूट नहीं आएंगे, नहीं रियल रूट्स, बाकी का यहां भी रियल रूट आएंगे और यहां भी आएंगे। ठीक, तो आप इस तरह से, क्योंकि नंबर लाइन पर आप इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे से ध्यान में आएगा, समझ में भी आएगा। ठीक है,
तो इसको आप नोट देखिए। एग्जाम्पल नंबर 16, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन कंपैरिजन of this equation with ax square plus bx plus c equal to 0, a is equal to 2 और b is equal to -4 और c is equal to 3। तो d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac, तो b कितना माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 और c इंटू 3, 16 माइनस का 24 क्या आया -8। ओह, ये कितना आ गया, ये तो 0 से कम आ गया, -8 इज लेस देन 0। तो ये क्या हुआ, d इज less than 0, therefore given quadratic equation have no real roots, इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, क्यों, ये लेस देन 0 है, इस वजह से। ठीक, अब बहुत सिंपल है, प्लीज नोट डाउन। स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल 17 की बात करता हूं, एग्जाम्पल जो है वो 17 की बात करता हूं, और एग्जाम्पल आप अपनी पेज देखिए, बुक में पेज जो है वो है 89 पर देखिए। ठीक, एक्चुअल में थोड़ा बड़ा है लिखने में, तो मैंने कहा आधा बोर्ड तो इसी में घिर जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप बुक से पढ़िए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। देखिए, एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है और उस पर एक पोल खड़ा हुआ है पार्क की बाउंड्री पर। ठीक, तो मान लीजिए मैंने ये इस पॉइंट पर मान लिया, ये पॉइंट कोई P है, यहां पर पोल खड़ा हुआ है, और वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, अब डायमीटर 13 मीटर, डायमीटर जो है इसका वो 13 मीटर है ना। थोड़ा सा डायमीटर ऐसा लग रहा है कि ठीक, ये डायमीटर जो है ये 13 है। ठीक, 13 मीटर सर्कुलर पार्क का। अब वो कह रहा है such a way that the differences of distance from two diametrically opposite fixed point A and B on the boundary is 7 मीटर। देखिए, इस जो क्वेश्चन है उसका देखिए, एक गेट तो इसका A है, A, और एक ये है B। वो ये कह रहा है कि ये पॉइंट जो दे रखे हैं, उसने दिया गिवन PA माइनस PB इक्वल टू 7 मीटर। ठीक, और कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डू सो इफ यस, तो व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द, अगर ये बात सारी सही है तो आप इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बताइए कि AB, PA और PB क्या होंगी। ठीक, तो उसको हम निकालते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में लेट
लेट में मान लेता हूं, लेट पी बी एक्स मीटर, ठीक, एक्स मीटर। तो पी ए कितना हुआ, माइनस का एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ठीक है, मीटर। ये हो गया। अब देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेमी सर्किल बना, ये पी, ये ए बी जो है, ए बी क्या है, ये डायमीटर है। तो ये ए बी डायमीटर है, तो ये जो बना एंगल जो बना है ना, तो ये एंगल कितने, सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल बन गया। तो सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होता है, ये 9th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि 9th में 90 डिग्री का एंगल है ना, 9th क्लास में थ्योरम है कि कोई भी सेमी सर्किल में बना एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिए, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये x हो गया, और ये x प्लस 7 हो गया, ठीक। तो क्या इसमें पाइथागोरस नहीं लग जाएगी, बिल्कुल यस, पाइथागोरस लग जाएगी। और पाइथागोरस से हम जो है इस इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो इन ट्राइंगल क्या ए पी बी, ए बी स्क्वायर है ना, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास 13 का स्क्वायर, और ए पी कितना, ए पी है एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, और बी पी है एक्स स्क्वायर। तो ये 169 हो गया 13 का स्क्वायर, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 49 प्लस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये 169 इधर आया, तो ये आएगा 9 गया, ये आएगा 120 इक्वल टू 0। अब 2 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए, ये मेरे पास एक क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। आपके पास में 2-3 मेथड हैं, तो आप इससे कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैं इस थ्योरम को थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे ये जगह जो है मिल जाएगी, ठीक। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए, 60 के फैक्टर कर लीजिए, 60 के फैक्टर कितना हुआ, प्राइम फैक्टर 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 15, और ये कितना हुआ 12 और 5 7, यस। तो 12 और 5 हो गए इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 5x, दोनों का डिफरेंस 7, और 12 5 जा 60, 1 इंटू 60, तो 60 हो गया, और माइनस का भी हो गया इक्वल टू 0। मैंने इनमें से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x प्लस 12, और माइनस 5 कॉमन लिया, तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। मैंने x प्लस 12 इसमें से कॉमन लिया, तो क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए, x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस के 12। देखिए, इस ट्राइंगल में कहीं पर भी x की वैल्यू माइनस के 12 तो होने से रही, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 5 मीटर, ठीक। तो x मीन्स, आप ये देखिए, पी बी की वैल्यू जो मैंने x मानी थी वो कितनी आ गई, 5 मीटर, ठीक। अब देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, AP कितना था, AP माना था मैंने कितना, x प्लस 7,
ठीक है ना। तो x प्लस 7, x की वैल्यू क्या है 5 और प्लस 7 तो कितना हुआ, ये 12 मीटर हो गया। ठीक, एक तरीका तो ये आपके पास में आ गया कि ये वैल्यू है आ गई। और दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप किससे निकाल दें इसको, डिस्क्रिमिनेंट से, क्योंकि आपको नेचर ऑफ रूट पढ़ाया गया है। ठीक है नहीं, तो ये तो वैल्यू आपकी एक्स की वैल्यू निकाल दी। और दूसरा क्या है कि अगर आप और करके निकालेंगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac होगा, और b क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया और माइनस का 4ac। ठीक, तो 4 और a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितना है माइनस के 60, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 60, तो क्या 49 प्लस 240। ठीक, और 240 तो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, और ये 2 हो गया 289। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 289। अब अगर हम इसके d वो निकालेंगे, x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या है माइनस का b, तो b 7 है तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट d क्या है 289 है अपॉन 2a, a कितना है 1 है इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये क्या आ गया, देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे आएंगे, देखिए रूट्स कैसे आएंगे, नेचर ऑफ रूट की बात करें, रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल भी होंगे और कैसे होंगे डिस्टिंक्ट, अलग अलग आएंगे। तो आप देखेंगे अलग अलग रूट्स को, x इज इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b माइनस का 7 प्लस अंडर रूट, ठीक है अंडर रूट 289 प्लस माइनस लिखेंगे और 2 इंटू 1। अब x की वैल्यू क्या हो गई, एक आ गई माइनस के 7 प्लस, और ये 289 अंडर रूट होता है किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो अपॉन कितना 2, तो ये कितना हुआ, ये 10 अपॉन 2, तो क्या आया 5, और सेकंड x इज इक्वल टू माइनस के 7 और माइनस का 17 अपॉन 2, ये कितना हुआ, ये हो गया 24 माइनस का अपॉन 2 मीन्स माइनस का 12। ठीक, तो ये इस तरह से रूट आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था, है ना। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक देखिए इसमें क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर पार्क है और सर्कुलर पार्क के एक किनारे पर जो है खम्मा खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि खम्मा जो खड़ा हुआ है उसका सर्कुलर पार्क का डायमीटर दे रखा है, 2 गेट मान लीजिए, डायमीटर मान लीजिए, ये डायमीटर तो है ही ए और बी, तो ये 13 मीटर दे रखा है। और कह रहा है वो कि जो खम्मा जो खड़ा है, जो पोल है, वो इन दोनों का डिफरेंस 7 है। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो हमने क्या किया कि पाइथागोरस लगा करके, ये अगर सेमी सर्किल में है तो 90 डिग्री का हो गया, तो क्या हुआ इसमें कि ए पी बी ट्राइंगल ले करके और इसको पाइथागोरस लगा करके इसमें इक्वेशन बना ली क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया दोनों तरह से। ठीक है नहीं, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 की बात करते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो ऑन comparison of this equation with 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन नहीं
विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -k2 और c इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद वो क्या था, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो कैसे निकालेंगे नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स कैसे, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना -2 का स्क्वायर, 4a, a मीन्स 3 और c मीन्स 1/3। ये दोनों कैंसिल हुआ तो क्या हुआ, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस का 4 इक्वल क्या हुआ 0 आ गया। ठीक, अब d 0 हो, d की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा, d इक्वल टू 0, तो क्या होंगे, रूट्स आर कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। रखिए x इज इक्वल टू माइनस का b तो b का कितना 2 और माइनस है ना, तो माइनस का प्लस का हो गया 2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है 0 अपॉन 2 इंटू a मीन्स 3। तो कितना हुआ 2/2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 1/3। ठीक, x की वैल्यू 1/3 एंड 1/3। ये कैसे हुए, रियल एंड इक्वल रूट हो गए। ठीक स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा होगा। और अब मेरी आपसे मुलाकात होगी एक्सरसाइज 4.4 के सॉल्यूशन में। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो 4.4 का सॉल्यूशन बनाऊंगा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 17 एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। ठीक, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सभी को नमस्कार, हैव अ नाइस डे।